हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। एक बार से सेशन लाइव हो जाए प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए। ऑल कूल, ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि सेशन इज लाइव बताने के लिए। चलो तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। और जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सीरीज आपकी सैटरडे तक रहेगी जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर हम लोग जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई एक पुराना काम, एक बारी से क्लास के लिंक को शेयर मार दीजिएगा। जस्ट शेयर इट वंस विद योर फ्रेंड्स, या फिर जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं सब जगह पर एक बारी से शेयर मार देना। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा भाई, हमसे क्या मतलब है भाई, उनकी शादी हो गई तो हमें क्या करना है, हमारे क्या पेपर में आएगा, इतना इंटरेस्ट आ रहे हैं। उतनी बातें पढ़ा करो देश दुनिया में जितने तुम्हारे पेपर और जितनी तुम्हारी काम की होती हैं, ठीक है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। चलिए, अच्छा आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर। आई होप कि ऑल सेट टू गो, ऑल कूल। चले फिर बात की जाए। खुशी तो देखो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको ये बता दें पेड बैच के बारे में। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप समय पर इनको ज्वाइन कर लीजिए। रीजन बीइंग कि आपके पास में सिर्फ कल तक का समय है कि आप यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो तो आपको 10% मिलता ही है, बट उसके साथ में 1 साल का बैच ज्वाइन करने पर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। चाहे आप अभ्यास बैच ज्वाइन करिए, चाहे आप सफलता बैच ज्वाइन करिए, ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक साथ एक जगह पर मिलेंगे। आप अपने सवाल भी यहाँ पे पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज भी है, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलेंगे। आस्क अ डाउट में आप इमेज को क्लिक करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, ओनली ऑन अनअकैडमी, ठीक है। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको 1 साल या 2 साल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे एंड द कोड विल बी प्रति10। ध्यान देना कि इसके अंदर जीएस और जीके दोनों ही सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रोहित, वॉरियर, गणेश, पीहू, रिया, गुड इवनिंग, जेरी, मोन्त्रिशा, मिष्टू, राजबंशी, वेरी गुड इवनिंग, पुष्पेंद्र, गुड इवनिंग टू ऑल। चाहे आप आइकॉनिक फीचर के साथ में जाइए, बोथ विल बी सेम। 1 साल का बैच ज्वाइन करने पे 3 महीने का एक्सटेंशन एंड 2 साल पे यहाँ पर 6 मंथ का है। चाहे तो आप रिन्यू कराओ, चाहे आप न्यू बैच लो, बोथ आर सेम। इस बार आपका अल्ट्रा कॉम्पैक्ट रहेगा 24 अप्रैल को। टेस्ट को मिस मत करिएगा। और हाँ यार, ये बड़ा सही है, ये बहुत सही है। एसएससी एग्जाम के लिए आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज ओपन है। आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका लिंक हम अभी टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे, जिसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको वाउचर जीतने का भी मौका मिलेगा। सिंपली वो कोड पूछेगा, कोड विल बी कृति10, ठीक है। चलिए आगाज किया जाए। ऑल गुड टू गो, गुड टू गो। चलिए, अच्छा समर, भूपेंद्र, बप्पू भी आए हैं, जयश्री, एकता, आशीष, रोहित। बच्चा कोई बात नहीं, अभी बाद में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल आता हुआ बताइए। सवाल में कहा जा रहा है वर्ल्ड पल्सेस डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात जो आपको मालूम होनी चाहिए पल्सेस के बारे में वो ये है कि इंडिया के अंदर एमपी स्टेट जो है वहाँ पे आपको इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, जब भी हम बात करेंगे कॉटन के प्रोडक्शन की तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, ठीक। अगला, अगर हम टी और कॉफ़ी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगा। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल मिलती है। और एल्यूवियल सॉइल तो हर क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। द ओथ और एफर्मेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज गिवन इन विच आर्टिकल। ओथ जो है राज्यपाल की, गवर्नर की, वो इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, वो इनमें से कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है। फटाक से आंसर मारो इसका। इजी क्वेश्चन है यार। इतने हलवा टाइप के सवाल तो तुम लोग ऐसे नींद में भी कर सकते हो, है ना। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आर्टिकल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, ओथ एंड एफर्मेशन पूछा गया है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 159 हो गया। अगर गवर्नर पूछा जाता 153 हो जाता। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर पूछा जाता 155 हो जाता। और अगर इसके लिए आपसे कहा जाए कि ये
कौन सी वाले पार्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पार्ट नंबर 6 में जहां पे राज्यों के बारे में बात की गई है या फिर स्टेट के बारे में बात की गई है, वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ द लीगल, पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं। ठीक, अब सलाह देने के लिए 3 कैटेगरीज हैं। पहली, कोई भी मैटर है जो कि लीगल है, कोई भी मैटर है जो कि पब्लिक है, या कोई भी मैटर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल होगा? अच्छा, एक चीज और बता दें, कल आपका जो स्पेशल क्लास है वो आपका एक बार फिर से कितने बजे रहेगा? 10:15 बजे ही रहेगा, जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी को पढ़ रहे हैं। ये सीरीज मिस मत करिए, इंपॉर्टेंट सीरीज है, ओनली ऑन अनअकैडमी। हाँ जी, 143 श्योर है? बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल नंबर 143 का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखो, सलाह तो हम भी आपको हर दिन देते हैं, हर दिन बोलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में आया करो, लेकिन क्या सब बच्चे आते हैं? नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये जो एडवाइस दी जाएगी इसको मानने के लिए राष्ट्रपति जो होते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं। ही इज नॉट बाउंड टू फॉलो द एडवाइस। अगला सवाल, कॉमर्शियल पेपर्स ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? कॉमर्शियल पेपर किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? आंसर, डॉल, मीरू, मंत्रिशा, सुष्मिता, ओके, संदीप, रिंकी, वेरी नाइस। नेहा, कितने खुश हो जाते हो, मतलब मैम कहीं पे भी आप बता दो। इसका आंसर क्या होगा? बैंक टू अ कंपनी। बैंक जो होते हैं वो किसी भी कंपनी को यहाँ पर इन पेपर्स को रिलीज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रेजरी पेपर ये कहाँ पर होगा, तो इंडिया का जो फॉरेक्स अकाउंट है उसके अंदर आपको गोल्ड भी मिलता है, ट्रेजरी पेपर्स भी मिलते हैं। अब जैसे कि आज एक न्यूज़ आई, एक्चुअली न्यूज़ तो कल ही आ गई थी, बट आज जो न्यूज़ है वो आपको बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड को इंपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री होगी जहां पे गोल्ड को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, क्योंकि यही कल सुबह हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? इनमें से छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा स्टील प्लांट है? मुस्कान, दिव्यांशु, करेक्ट। अरे वाह, निमित, करेक्ट। हाँ जी, इंडिया होगा, सुधर गए हो, इट्स इंडिया। ठीक है, इंडिया है यहाँ पे जहाँ इंपोर्ट अभी हाल ही में इंक्रीज हो चुका है। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भिलाई इज द राइट आंसर। रौरकेला तो आप सभी लोग जानते हैं, आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा। इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, यहीं पर एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। किसके लिए? हॉकी के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला सवाल, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज अ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग? तवांग वाला जो क्षेत्र है वहां पे भारत का जो विवाद है वो आपको इनमें से कौन से देश के साथ में देखने को मिलता है? आप पेपर देखते हो, पेपर के अंदर आजकल जगह के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है ये पर्टिकुलर जगह इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप कहोगे तवांग, ये तो हमको पता है अरुणाचल में। अरुणाचल का बॉर्डर इसमें से किसके साथ? चाइना के साथ में डिस्प्यूट हो गया। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, यहीं पे आपको मिलेगा सेला टनल या फिर सेला पास। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है और इसको बनाया गया है किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांट हार्मोन? अच्छा, एक चीज और, कल फ्राइडे है, कल हम 2 क्लास लेंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, दोनों यूट्यूब पे रहेगी। एक क्लास लेंगे शाम को 4 बजे यहीं पर इसी चैनल पर, और एक क्लास लेंगे शाम को 8 बजे। इससे क्या होगा? टाइम है तो रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल 2 क्लासेस रहेंगी CBT 2 वाली यही यूट्यूब पर। आंसर बताइए, प्लांट हार्मोन डी होगा। छोटा रावण, हनी, अमन, हरे कृष्णा, इंदु, तुषार, ओके चलो काजल करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। अगले पे आते हैं, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज नोन एज, यानी कि पृथ्वी और जो आउटर वाला सरफेस होता है या फिर आउटर वाला जो स्पेस होता है, उस पर्टिकुलर लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? उस पर्टिकुलर लाइन को हम किस नाम से जानते हैं? आंसर कपिल। ओके, हाँ रुक जाओ बेटा, कपिल बेटा सुनो, हमें लगता है गलत जगह पे आए हो। इससे पहले कि तुमको टीम ब्लॉक करे, बेटा सुधर जाओ, पढ़ ले। ठीक है,
ज्यादा काम आएगा तुम्हारे पढ़ाई, वरना बस यही गाते रह जाओगे जीवन में। चलो बताओ इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। आइनोस्फीयर कहते हैं, आइनोस्फीयर कहते हैं अर्थ एंड द आउटर स्पेस, आइनोस्फीयर कहते हैं। ये तो हमको आज ही पता चला है। कहाँ से बेटा, कहाँ से आइनोस्फीयर कहाँ से आ गया? चलो अच्छा, अगला सवाल बेटा, आइनोस्फीयर में तो अगली वाली लेयर आ जाएगी ना, तो मीजो और आइनो के बीच में जो एरिया है वही तो वाली आउटर होगी ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? मीजोपॉज कहेंगे। जैसे कि ट्रोपोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज हो गया, वैसे क्या हो गया? मीजोपॉज हो गया। लो खेल गया सवाल। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बीजापुर? बीजापुर स्टेट बताइए, बीजापुर स्टेट। चलो चलो जल्दी आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिल शाह। ये आपने कहानी सुनी होगी, मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई थी शिवाजी द ग्रेट पर्सनालिटी की, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको आदिल शाह के बारे में बताया था, मैंने अफजल के बारे में आपको बताया था, और मैंने आपको नख के बारे में बताया था जिसका इस्तेमाल वो करते थे अटैक करने के लिए, गोरिल्ला वॉर, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? आदिल शाह। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा एंड हिज धम्मम? बुद्धा एंड हिज धम्मम। ओके, एक चीज और आपको बता दें कि देखिए महावीर जयंती है, ठीक। तो महावीर जयंती के बारे में कल के क्लास में हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे सुबह 7 बजे के क्लास में, तो क्लास में समय पर आइएगा, ठीक है। वी के जाट, अरे ना ना, हम किसी को ना भूलें, कैसी बातें करते हो, हम बादाम से एलर्जी है लेकिन फिर भी याद रहता है हमको। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में आज सुबह मैंने आपको एक और किताब के बारे में बताया था, वेटिंग फॉर वीजा, याद रखिएगा क्योंकि आज 14 तारीख है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इनका बर्थडे है, तो हमारे लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है और उनसे जुड़े सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, सपोज करिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है किसके ऊपर? करेंट अकाउंट के ऊपर ये कम है। अब आपको बताना है कि इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? हाँ जी, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? रॉक, ओके, आंसर करो इसका। जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा, एक्चुअल बात यहाँ पर ये है कि जीडीपी के बेसिस पे सवाल पेपर में आएंगे नहीं, पूछो क्यों? अब जैसे कल हम पढ़ेंगे एक और जीडीपी आ चुकी है, तब तक परसों होगा फिर एक और जीडीपी आ जाएगी, तो द थिंक इज कि जब तक आपका पेपर होगा तो बार बार जीडीपी चेंज हो रही है। आपको जो जीडीपी याद रखनी है वो है वर्ल्ड बैंक की या फिर आरबीआई की या एसबीआई की, इन 3 की जीडीपी याद रखिएगा, आपके पेपर में यही पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजटिंग। अरे भैया पैसा हमारे पास में है नहीं और हम खर्चा भर भर के करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? कमी तो आएगी, तो बस डेफिसिट बजटिंग हो जाएगा। अगला सवाल, फर्स्ट ब्रिक्स की बैठक, ठीक है, फर्स्ट ब्रिक्स की बैठक इकोनॉमी और ट्रेड के लिए की गई थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको हेड किसने किया था? इसको हेड किसने किया था? आंसर, हाँ एलन मस्क, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एलन मस्क वाली न्यूज मैंने पढ़ लिया है, एग्जैक्टली देखी मैंने, ये वाली न्यूज अभी देखी मैंने। हाँ बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रिक्स की बैठक जो अभी हाल ही में हुई थी जिसको इंडिया ने होस्ट किया था वो 2021 वाली थी, अगर 2022 की पूछी जाएगी तो आंसर यहाँ पे चाइना हो जाएगा। वैसे सवाल में आपसे G20 भी पूछा जा सकता है। इस बार G20 जो है इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो अभी तो इंडोनेशिया कर रहा है 2022 में, लेकिन 2023 में इसका आयोजन कौन करेगा? इंडिया करेगा, और हर्षवर्धन जी को यहाँ पर इसके हेड के रूप में अपॉइंट किया गया। बट अगर G7 सवाल में आ गया तो क्या करोगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। और G7 के अंदर आज सुबह ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था ना कि जर्मनी का मुंह बना हुआ है, कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया को ऐसे कह रहा है, ऐसे सपोर्ट कर रहा है, ये वो फलाना दिमाग। अब खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है इंडिया इज इनवाइटेड, वो तो इंडिया को वैसे भी जाना ही था। चलिए अच्छा अगले सवाल पे, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, आंसर क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, शुभम, गुलशन, ठीक है इसका आंसर बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ, सबसे आसान सवाल है ये, सबसे आसान सवाल। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था आपसे
किसके बारे में? मिडिल ईस्ट ग्रुप के बारे में। उसके अंदर कौन आएगा? इजराइल आएगा, यूएई आएगा और यूएसए आ जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी नाटो भी कहते हैं। अगला सवाल, जीएसपी स्टैंड्स फॉर, जीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसपी स्टैंड्स फॉर विकास, ओके। जीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके चलो, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपको ध्यान होगा कि जब कारगिल वाला युद्ध हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने यूएसए से बोला था कि हमको थोड़ा सा जीपीएस सिस्टम आप प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोकेशंस का पता लगा सकें। उस टाइम पे क्या हुआ था? यूएसए ने मना कर दिया। उसके बाद में आज का एक समय ऐसा है कि हम लोग नेत्र जैसे प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसान कब सीखता है? जब वो ठोकर खाता है। लेकिन बेटा इतनी भी ठोकर मत खाना कि तुम सीखना ही भूल जाओ, ठीक। पता चला कह दो कि मैम ने ही कहा था। अगला सवाल, प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। प्रॉन जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? प्रॉन जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आंसर, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ऑकस, एग्जैक्टली, ऑकस भी एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे आइएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये किस दिन भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ऑपरेशन शक्ति की एनिवर्सरी के साथ में। इंडिया ने 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पर, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, ठीक है। तो पोखरण में ही टेस्ट होता है। अब कहा जा रहा है ऑपरेशन शक्ति। आंसर, ऑपरेशन शक्ति। गाइस क्लास का समय जो है वो शाम को 8 बजे होता है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि कल आपके 2 क्लासेस रहेंगे सीबीटी वाले। एक क्लास होगा शाम को 4 बजे यही यूट्यूब पे, और दूसरा क्लास होगा शाम को 8 बजे यही यूट्यूब पे। पहले ही बता दिया है, फिर मत कहना कि मैम ऐसे कैसे आपने यहाँ पर क्लास ली नहीं है वो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 11 मई इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसरो हैज प्लान टू सेट अप इंडियाज ओन स्पेस स्टेशन बाय। इंडिया जो है उसने बोला है ना कि वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, लेकिन गगनयान मिशन के बाद में बनाएगा ना। तो आपको बताना है कि वो ईयर कौन सा है, आपको बताना है वो ईयर कौन सा है। क्यों जरूरत क्या है? देखो, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पेस स्टेशन बना हुआ है इसका समय खत्म होने वाला है, ये ऐसा नासा ऑलरेडी बोल चुका है। तो हर कंट्री अपना अपना स्पेस स्टेशन बना रही है, तो इंडिया ने कहा आई ऑल्सो हैव द टेक्नोलॉजी, तो हम भी यहाँ पर अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इसरो कब तक बना लेगा? 2030 तक बना के तैयार करेगा। अगला, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकर। भारत के संविधान में स्पीकर जो शब्द लिखा हुआ है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है या फिर इस पर्टिकुलर थिंग को कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? पवन, प्रशांत, ऋतिक, पल्लव, अमित, प्रिंस, ऋषभ, ओके, शशांक। यूएसए से लिया गया है। सब यूएसए जा रहे हो, सबके सब यूएसए जाओगे? अरे भाई रुक जाओ, ब्रिटेन जाना पड़ेगा बेटा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन को किसके द्वारा बनाया गया था? मद्रास लेबर यूनियन को किसके द्वारा बनाया गया था? इजी क्वेश्चन है। अच्छा एक बात समझिएगा कि कल जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे, तो वहाँ पर आपको एक न्यूज़ पढ़ाई जाएगी जिसके अंदर एक ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ पे मिड डे मील के अंदर एग्स को इंक्लूड करने वाला है, जो अंडे होते हैं ना उनको भी इंक्लूड करने वाला है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ चल रही है, तो इसके बारे में कल सुबह डिस्कस करेंगे। आंसर करो। वाडिया के साथ में कहो, चलो बहुत अच्छी बात। अगला, द ताल चापर वर्ल्ड या फिर सिंपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ताल चापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर आपको केलो दियो घाना भी मिलेगा। राजस्थान के अंदर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो 2 हैं, एक तो सरिस्का, एक शिमलीपाल है, तो यहाँ पर आपको सरिस्का मिलेगा। रणथंभौर नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ये जो केलो दियो घाना लिखा है, अभी हाल ही में यहाँ पर बोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। ये टेक्निक अफ्रीका के अंदर इस्तेमाल की जाती है। अगला, दरिंगबादी हिल स्टेशन कहां पर लोकेटेड है? दरिंगबादी हिल स्टेशन कहां पर लोकेटेड है? नेम द प्लेस। नेम द प्लेस, जगह का नाम। नेम द प्लेस।
हाँ नहीं, आज हमको खाना नहीं मिला है। चलो इसका आंसर क्या होगा, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा के अंदर आपको केरला, हाँ केरला चले गए, अरे भाई ओडिशा। ओके चलो, तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कल आपका यही वाले क्लासेस दो रहेंगे, एक 4 बजे होगा और एक 8 बजे रहेगा, तो प्लीज़ क्लास को मिस मत करना। 30 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हम लोग करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। और हाँ, कल आपका स्पेशल क्लास इसी समय पर रहेगा, SSC के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और अब मिलेंगे सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे करंट अफेयर के सेशन में। हाउ वाज द सेशन, कितने आंसर्स करेक्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो कि यस मैम इतने में इतने मैंने सही किए हैं, ठीक। क्योंकि दिस इज फॉर द रिविजन। पढ़ा तो बहुत दिया है बट रिविजन कहाँ करोगे, यहीं से तो करोगे, ठीक है। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड SSC के एग्जाम के लिए 2020 का भी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2020 का करंट अफेयर्स भी पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ के जाओ। ओके चलो बाय बाय।